से किस तरह महफूज रहा जाए, किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए, इसी के ताल्लुक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में ख़ास बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत कैंपस में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तस्वीरों के ज़रिए कोरोना वायरस के बचाव की तदाबीर लोगों को समझाई जा रही हैं। कोरोना का जो इन्फेक्शन है और उसे फैलने से रोकने के लिए कैंपस में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो हैं वो बैनर लगाए गए हैं और उसमें लोगों को अवेयर करने के लिए ताकि वो सेंसिटाइज़ हों इस बीमारी के बारे में, उस तमाम चीज़ें उस पर लिखी गई हैं। और ये जो हमारे असातिज़ा हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, वो सब इसके ख़तरों के बारे में बाखबर होकर और उसकी एहतियाती जो है वो अपने कदम उठा सकें। एक अच्छी पहल है, इससे अवेयरनेस का है और उस पर बहुत अच्छा है। और दूसरे तरीका का इन्होंने डोर टू डोर एक पम्फलेट भी बढ़वाया जो लीफलेट में है, जो बहुत पहले बढ़वा दिया था, क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से बचाव करें, क्या संक्रमित है क्या नहीं है, उस तरह का। उधर औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद जिला इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट पर है। कजाकिस्तान से औरंगाबाद पहुंची एक खातून की तिब्बी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुतासरा का शहर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। एहतियाती तौर पर जिले भर में तमाम तालीमी इदारे, कोचिंग क्लासेस और तमाम कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस ताल्लुक से बाज़ाब्ता हर डिपार्टमेंट की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतासरा की हालत ठीक है। मुतासरा के ख़ानदान, पड़ोसियों और काम की जगह पर 800 से ज़्यादा अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया। जिस मोहल्ले में खातून रहती है उस मोहल्ले को निगरानी में ले लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और शोबा सेहत ने आवाम से एहतियात बरतने और ख़ास तौर से भीड़ भाड़ से दूर रहने की बार बार अपील की है। ये जो पॉजिटिव पेशेंट आ गया है उसका रेसिडेंस जो है उसके 3 किलोमीटर चारों दिशा में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट सभी दिशा में अपन पूरे के पूरे घर सर्विलेंस करने वाले। कल आज तक जैसे ही पता चला रिपोर्ट पॉजिटिव आया, आज तक 800 घरों को अपन देख चुके। सब घरों का एक एक मेंबर का अपन जो टीम सर्विलेंस करने गई थी उन्होंने चेकअप किया। अभी बच्चे वाले घर कर पूरे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद अपन अपना स्क्रीनिंग भी उसकी वजह से काफ़ी बढ़ गया। जो कल तक के अपन 31 लोगों को स्क्रीन किया था, आज अपन कम से कम 58 लोगों को स्क्रीन किया। 58 लोगों को स्क्रीन करने के बाद अपन 4 ही लोगों के स्वाब लिए, उसमें के 2 निगेटिव आए, 1 पॉजिटिव आया और 1 का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये जो महिला आई थी ये रशिया कजाकिस्तान से होकर आई थी। जिस बात का हमें डर था आखिर वो सही साबित हुआ है। औरंगाबाद में भी अब कोरोना वायरस आ चुका है, एक पॉजिटिव केस डिटेक्ट हो गया है। ये सही बात है कि हम लोगों को अपने तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जितना कम हो सके लोगों से संपर्क बनाइए। बहुत कोशिश करिएगा कि किसी के से हाथ नहीं मिलाए। ज़्यादा से ज़्यादा नमस्ते कर ले, सलाम कर ले, लेकिन हाथ नहीं मिलाए। दूसरी सबसे अहम बात यह है, जो सभी लोग कह रहे हैं, सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घर में जैसे ही एंटर हो आप अपना हाथ अच्छे तरीके से धोइएगा। जो पब्लिक फंक्शंस है, पब्लिक प्लेसेस है, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसको किसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। और दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोग खासी एहतियात बरत रहे हैं, घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने कनॉट प्लेस का जायजा लिया और वहां की सूरत हाल कुछ यूं थी। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस कोरोना वायरस से इस वक्त खाली सा नज़र आ रहा है। जहां पर भीड़ होती है वहां सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के इनर सर्कल में खड़ी हुई हूं, जहां पर आप देखेंगे इनर सर्कल में कनॉट प्लेस में, जहां पर अमूमन इस वक्त पर भीड़ होती है। लोग लंच के लिए आते हैं, जो लोग घूमने आते हैं वो कनॉट प्लेस में ज़रूर घूमते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस का डर है, लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, बेहद ज़रूरी काम हो रहा है तभी वो लोग आ रहे हैं। और जहाँ पर अमूमन भीड़ रहती है वो जगह भी खाली पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लाइन से तो तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वो भी इस वक्त खाली नज़र आ रहे हैं क्योंकि कोरोना के डर के चलते
लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ रहा है। उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जो भीड़ भाड़ होती थी, जो बिक्री होती थी, वो भी नहीं हो पा रही और करीबन 80% रेस्टोरेंट पर इसका असर पड़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते लोग नहीं आ पा रहे हैं और जो रेस्टोरेंट्स में होने वाली भीड़ थी, जो लोग जायका लेने के लिए घरों से बाहर निकलते थे, वो भी अब डर की वजह से अपने घरों में ही हैं। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कोरोना वायरस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सदर के अग्रवाल का कहना है कि बाहर से यानी गैर मुमालिक से आने वाले हर शख्स को 14 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। जहां 50 से ज़्यादा लोगों की भीड़ हो, ऐसी जगहों पर जाने से खुद बचना चाहिए। और सब लोगों की पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस इनएविटेबल को ना होने दें। अगर ये केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 110 हो गया और हर 7 दिन के बाद में ये 100 से 200, 200 से 400 हो जाए, सो डेफिनेटली बीमारी तो बढ़ रही है। लेकिन जब तक ये डबलिंग टाइम एक दिन का नहीं होगा, यानी कि 100 से 200, 200 से 400 एक दिन के अंदर में, जैसे इटली के अंदर में 2000 एक ही दिन के अंदर में केसेस हो गए, तब तक नहीं हम बोलेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, वो ज्यादा हर स्टेट में होने चाहिए। कोई भी आदमी बाहर से आ रहा है, उसको 14 दिन के लिए आपको आइसोलेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, कम्युनिटी में आने देंगे, तो फिर दिक्कत होगी। आप देखेंगे कि दुबई में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट में लोग ट्रांजिट करते हैं और जो दुबई से आ रहा है उसको इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन दुबई में इटसेल्फ सिर्फ 60 केसेस हैं। तो इसका मतलब है कि दुबई का एयरपोर्ट कहीं ना कहीं कल्प्रिट है। सो हमारे को जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अगर हम 14 दिन क्वारंटाइन नहीं कर रहे, फॉरगेट अबाउट फ्यू कंट्रीज, हर कंट्री के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन या आइसोलेट करना जरूरी है। ये सीडीसी की रिकमेंडेशन है कि जहां पर भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, वहां पे आप ऐसी भीड़ के अंदर में मत जाएं। 50 का आंकड़ा है, पहले 1000 का था, बट अब वो 50 का आंकड़ा आ गया है कि 50 के लोग, अगर एक ऑफिस में 51 लोग काम करते हैं, तो आप उस ऑफिस के अंदर में 50% लोगों को बोलो एक दिन काम करें, 50% लोगों को बोलो एक दिन काम करें। सो ये 50 का आंकड़ा आज की डेट में है और जिस दिन ये महामारी फैल जाएगी, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, तो एक तरीके से कर्फ्यू लग जाएगा, फिर आप बोलोगे कि 4 लोग भी इकट्ठे मत बैठो। तो ये है वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर जिनको सभी को अपनाना है।